अरे भैया, ये एक आटे का कट्टा और चावल का पैकेट लिया है, कितने पैसे हो गए? भैया आटे का कट्टा और चावल के हो गए आपके 500 रुपए। ये लो भैया। ठीक है भैया, ले जाओ। हेलो। हाँ मम्मी। अरे मम्मी, पहले बताना चाहिए था ना, मैंने भी यहाँ पर सामान ले लिया। अच्छा ठीक है, मैं वापस करके आ रहा हूँ। अरे एक्सक्यूज मी भैया। अरे भैया, वो ये सामान ना मेरा छोटा भाई भी ले आया, तो आप इसे वापस कर लो और मेरे पैसे दे दो। अरे यार भैया, ये सब पहले घर से पूछ के आया करो ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। रख दो सामान वापस, ये लो। ये क्या दे रहे हो भाई? अरे भाई, दे तो दिए मैंने पैसे आपको वापस। भाई मैंने 500 का नोट दिया था आपको। अरे हाँ, तो आपने 500 का दिया था, मैंने 200 रुपए दे दिए। अब 300 रुपए तो मैं अपनी मेहनत के रखूंगा ना। ओ भैया, किस बात के काटोगे? मैंने तो कोई सामान भी नहीं लिया है। अरे यार, इतनी देर से आप मेरी दुकान पे खड़े हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी वजह से 2 कस्टमर वापस जा चुके हैं। अब आप सामान नहीं लोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना नुकसान करा लूंगा। भाई मैं तो अपने पैसे काटूंगा ही। ओ हेलो, हराम की खाने की सोच रहा है क्या? भैया मैं कोई हराम का खाने की नहीं सोच रहा, मैं तो बस अपने मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। ऐसा है, मेहनत के पैसे वो मेरे हैं, चुपचाप से दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वाह भैया, मतलब आपके 200-300 रुपए मेहनत के हो गए, और अगर मैंने नहीं दिए तो आपको कितना गुस्सा आ गया। लेकिन सोचा है आपने कि यही चीज जब आप किसी के साथ कर रहे थे तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? मतलब? अरे क्या कहना चाह रहा है, सीधा सीधा बोल। मतलब मैं बताता हूँ भैया, अभी जहाँ आपका घर बन रहा है वहां पर वो मजदूरन किस तरह से आपके सामने गिड़गिड़ा के अपनी दिहाड़ी मांग रही थी, तब किस तरह का व्यवहार किया था आपने उसके साथ? अरे ठेकेदार साहब आ गए। हाँ भाई, कैसे काम बंदा कर रखा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे साहब राम राम। हाँ हाँ, राम राम। बताओ। अरे साहब, आज बड़े साहब नहीं आए? अरे बड़े साहब 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, अब से मैं ही काम संभालूंगा। हाँ बताओ। अरे साहब, वो क्या है ना, हमारी 2 दिन से मजदूरी नहीं मिली है, आज तीसरा दिन है और हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है साहब। हमारे घर में राशन नहीं है साहब, अगर हमारी मजदूरी मिल जाती तो हमारे घर में राशन भी आ जाता और मेरी थोड़ी मदद भी हो जाती साहब। तुम लोगों को बस पैसे 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 ही दिखाई देते हैं, काम तुमको करना नहीं होता कुछ। अरे साहब ऐसा मत बोलिए, हम सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं साहब। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम्हारी इतने धीरे हाथ चल रहे, 2-2 ईंटें तुम उठा रहे हो। अरे ऐसे कितनी मजदूरी है तेरी? बड़े साहब से ना 700 रुपए दिन के हिसाब से बात हुई थी। 700 रुपए? पागल वागल हो गई है क्या? मैं नहीं दूंगा तुझे इतने पैसे। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी 700 रुपए दिन के हिसाब से बात हो रखी है। अरे जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो ना, 500 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और कितने दिन की बकाया रह रही है तुम्हारी? साहब मुझे 3 दिन से मजदूरी नहीं मिली है। हाँ तो रुक 1 मिनट। साहब 1500 रुपए। साहब ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब का नुकसान हो जाएगा साहब। अरे इतने लेने हैं ले ले, नहीं तो कल से कोई जरूरत नहीं है काम पे आने की। नहीं नहीं साहब, काम से मत निकालना, मैं 500 रुपए के हिसाब से काम कर लूंगी साहब। हाँ ठीक है, चलो काम करो। मैं तो बस भैया इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं ना, ऐसे ही वो गरीब लोग दिन रात हमारे सपनों का महल तैयार करने के लिए मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं 500-700 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं। सोचिए अगर हम उनका वो हक भी मार लेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या बीतेगी उन पर। मैं तो बस समझा सकता हूँ भैया, बाकी आपकी मर्जी। समझ गया भैया, आप क्या समझाना चाहते हो। अच्छा भैया रुकिए, हाँ जी भैया। ये आपके बाकी के 300 रुपए। थैंक यू भैया। अरे सुनो, जी साहब। कितने पैसे बन रहे थे तुम्हारे? साहब वैसे तो मेरे 2100 रुपए बन रहे थे, पर मैं 500 रुपए के हिसाब से काम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, 500 रुपए के हिसाब से नहीं, तुम 700 रुपए के हिसाब से काम करो। और हाँ, 2100 रुपए बन रहे थे ना तुम्हारे, 1500 रुपए वो और 1000 रुपए ये। 1500 रुपए और 1000? साहब मेरे तो 2100 रुपए बनते हैं और ये तो 2500 हो गए। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे 2100 रुपए बनते हैं। 400 रुपए एडवांस समझ के रख लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी और बाकी के पैसे हिसाब में देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।